किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि दुख की बात यह है कि वक्त बहुत कम है, लेकिन खुशी की बात यह है कि वक्त अभी भी है। मैं अपनी पूरी की पूरी सीएस की फैमिली के लिए यहाँ पे 7 रूल लेके आ रहा हूँ। अगर आप दिसंबर में एग्जाम निकालना चाहते हो, ये 7 रूल मेरी फैमिली के हर बच्चे को क्लियर करने हैं। मेरे दिल की हर रूह ये बात कहते हैं कि मेरी फैमिली का, सीएस की फैमिली का हर बच्चा एग्जाम निकाले और बहुत बढ़िया तरीके से निकाले। तो ये 7 रूल अगर फॉलो करोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके दिसंबर में 100% एग्जाम निकलेंगे और बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला है जी। रूल नंबर 1 गांठ मान लेना। रूल नंबर 1 ये है कि नेगेटिव लोगों से दूर हो जाओ। ये जो गंदे लोग हैं इनसे दूर हो जाओ। गंदे लोग का मतलब समझ गए ना, मतलब गंदे लोग का मतलब कैसे पता लगेगा? जो कह रहे हैं कि भाई साहब पेपर मुश्किल आने वाला है, पेपर यहाँ से बनेगा वहाँ से बनेगा, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तेरा क्या होगा, तू नहीं कर सकता, ऐसी की तैसी इन लोगों की अपनी लाइफ से बाहर निकाल दो। अगले 20 दिनों में इन लोगों की हमारी लाइफ में कोई भी जगह नहीं है। पेपर जैसा बनेगा वैसा बनेगा, हमने अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। इन लोगों को ना, जो ये बातें कर रहा उन दोस्तों को बाहर निकाल दो। अगले 20 दिन में हमारी कोई इनसे दोस्ती नहीं है, कोई इनका फोन नहीं उठेगा। जहां से पेपर बनेगा ऐसे की तैसी, तू मेरे को फोन नहीं करेगा, मैं तेरा फोन नहीं उठाऊंगा, काम खत्म। तो रूल नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकाल दो, तभी एग्जाम क्लियर होंगे। नहीं तो फिर मैं दोबारा कह रहा हूं सर, 6 महीने कहीं लग जाएंगे आपके। ठीक है, रूल नंबर 1 ध्यान रखना, नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में बाहर निकाल के चलना। अगले 20 दिन उनको अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देनी। रूल नंबर 2 मैं कहना चाह रहा हूं। रूल नंबर 2 क्या निकल कह रहा है जी? रूल नंबर 2 ये निकल कह रहा है कि कोई भी नई चीज आपने अभी नहीं करनी। जो आपने कर लिया बेस्ट कर लिया, जितना कर लिया उतना बढ़िया कर लिया। कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं देखना, कोई नए क्वेश्चन नहीं देखने, कोई नया प्रोविजन नहीं देखना। जो भी आपने अभी तक कंप्लीट कर लिया उसी को अच्छे ढंग से करना है। आपके एग्जाम बहुत बढ़िया जाएंगे, क्योंकि नए कॉन्सेप्ट के चक्कर में आप डिमोटिवेट हो जाओगे। और ऐसा नहीं कि वो 100 नंबर का बनेगा। तो जो भी आपने कर लिया वो कंप्लीट कर लिया, बेस्ट कर लिया, उसी को ही बार बार रिवाइज करना है। ये मेरी बातों को ना गांठ मान लेना सर, ये 7 रूल नहीं है, ये एग्जाम निकालने का तरीका है। तो रूल नंबर 2 क्या है कि कोई भी नई चीज, नया क्वेश्चन आपने नहीं उठाना। जो भी आपने कंप्लीट कर लिया उसको बार बार रिवाइज करोगे। रूल नंबर 3 ये बात कह रहा है कि अपने ऊपर विश्वास करो, क्योंकि आप ही अपने एग्जाम निकाल सकते हो, कोई दूसरा आपके बिहाफ पे एग्जाम नहीं निकालेगा। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो नालायकों, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप अभी अपने आप को पहचान नहीं रहे, आप क्या चीज हो। मैं सही बता रहा हूं सर, आपको मजाक लेने वाली बात नहीं है। आप बहुत जबरदस्त चीज हो, भगवान ने बहुत सोच समझ के बनाया है, बहुत बढ़िया माइंड दिया है। अपने ऊपर एक बार 20 दिन अपने ऊपर विश्वास करके देख लो। लिख के दे रहा हूं, आपके एग्जाम ना निकले फिर आप मुझे पकड़ लेना। आपने अगर इतना टाइम लोगों पे विश्वास किया ना, आप लोगों की बातों में आए हो, अगले 20 दिन ना अपने आपको कह दो कि मैं अपने ऊपर विश्वास करूंगा, 100% कह रहा हूं, आपके एग्जाम ना निकले फिर आप मुझे बोल देना। तो रूल नंबर 3 ये है कि अपने ऊपर बिलीव करके चलो। आपसे बेस्ट कोई भी नहीं है, आप एग्जाम निकाल सकते हो, 100% एग्जाम निकालोगे, आपके अंदर कैपेबिलिटी है। रूल नंबर 4 सबसे मेन रूल है, आपने हेल्दी फूड खाना है। अगले 20 दिनों में कूड़ा करकट नहीं खाना। मतलब मोमोज हो गया सर, चिल्ली में लाल चटनी होगी, चिल्ली पटेटो, गोलगप्पे हो गए, टिक्कियां होगी, इनको खानी छोड़ दो। नालायक को पेट खराब हो जाएगा। खांसी बुखार का सीजन चल रहा है, इस टाइम सीजन है डॉक्टरों का। तो बिना बात के ऐसा नहीं कि तबीयत खराब करके बैठ जाना सर। अगले 20 दिन में अगर थोड़ी सी भी तबीयत खराब होगी, इतना फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा, इतने पैनिक हो जाओगे, इसका कोई हद नहीं है। तो अगले 20 दिन तो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है सर। अगर अगले 20 दिन हमारी सेहत सही रह गई तो ये लगा लो हमारा काम हो गया बस। और वो कब होगा? अगर हेल्दी फूड खाएंगे, अच्छा फूड खाएंगे तो माइंड भी सही रहेगा, माइंड सही रहेगा तो पढ़ाई सही होगी, नींद कम आएगी, नींद कम आएगी तो पढ़ाई सही होगी, पढ़ाई सही होगी तो एग्जाम निकलेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा फूड खा रहे हो। तो अगले 20 दिनों में मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भी ये कूड़ा करकट नहीं खाएगा बाहर का। इसको थोड़ा सा छोड़ दो। ये अपने आप से कमिटमेंट करो कि अगले 20 दिनों में मुझे नॉर्मल फूड खाना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, ताकि मेरा माइंड सही से काम करे, मेरे को कम से कम नींद आए, मेरे को पढ़ाई मेरी बढ़िया से बढ़िया हो, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी। फिर रूल नंबर 5 क्या है? रूल नंबर 5 है पॉजिटिव रहो और काम रहो। पॉजिटिव रहो यार, नेगेटिव मत रहो कि यार पेपर मुश्किल आ गया तो क्या हो गया, नहीं निकला तो क्या हो गया, ये बन गया तो क्या हो गया। ये सारे सोच निकाल दो यार। आपने इतनी बढ़िया तैयारी की ना, मेरे को विश्वास है अपनी पूरी फैमिली के ऊपर, आपको इतना विश्वास नहीं होगा नालायकों। मैं से बता रहा हूं सर, जितने बच्चे मेरे सामने बैठ के देख के हंस रहे हैं ना मुझे, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। बच्चा हंस रहा है, ही, मेरे को भी, अरे मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, तुम कर सकते हो यार, कमोन यार, तुम पहचानो नालायकों, अपने को पहचानो। मैं गुस्सा मत चढ़ाओ, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके अंदर कैपेबिलिटी है। पॉजिटिव रहो बस। आप अपने आप को कहो कि यस मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा। मुझे उन सब लोगों को आंसर देना जिसने कहा था कि तू नहीं कर सकता, फाइनली वो टाइम आ चुका है, मुझे अब करके दिखाना है। तो पॉजिटिव रहो, काम रहो, पैनिक नहीं होना, बिना बात के फ्रस्ट्रेशन नहीं पैदा करनी, गुस्सा नहीं होना। जो हमने कर लिया उसको हमें आराम से करना है। माइंड हमारा कूल होगा तो पढ़ाई हमारी बढ़िया होगी, माइंड हमारा डिस्टर्ब होगा तो पढ़ाई हमारी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना यार। पेपर जो भी होगा ना वो पेपर बन चुका है, या नहीं बना तो बन जाएगा, जैसा बनेगा हमें क्या टेंशन, हमारी पढ़ाई बढ़िया होनी चाहिए, काम खत्म। ठीक है जी। रूल नंबर 6 क्या है? सोशल मीडिया को बंद कर दो। ये ना जो स्नैपचैट पे तुम बनते हो ना कुत्ते बिल्लियां, इतनी लंबी लंबी जीभ निकाल लेते हो। बच्चा कहता है सर एक सेल्फी लेनी है। मैंने कहा ले लो सेल्फी। भाई साहब इतनी बड़ी जीभ निकाल दिया, सींग खड़े कर दे। मैं कहा कर क्या रहा है भाई तू?
ये हरकतें बंद कर दो अगले 20 दिन में, ठीक है ना। खाने से पहले स्नैपचैट पे फोटो डालते हो ना कि मैं ये खाना खा रहा हूँ, ये हरकतें बंद कर दो। अगले 20 दिन में कोई इंस्टाग्राम नहीं होगा, कोई स्नैपचैट नहीं होगा, कोई फेसबुक नहीं होगा, कोई यूट्यूब नहीं होगा। इसको भी छोड़ दो, यूट्यूब को, ये ग्राउंड नहीं है। बस यूट्यूब पे जो रिवीजन होनी थी हो चुकी है, जो इंपॉर्टेंट काम है वो करने के लिए आया करो। ये नहीं बातें मानने लग गए, हाय हाय मेरे को एग्जाम का डर लग रहा है, हाँ 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 श्रुति मेरे को भी डर लग रहा है, हाँ रोहन मैं तो खत्म ही हो जाऊंगा, मेरे को तो पता ही नहीं है। हरकतें बंद कर दो। इतने वेले इंसान आप मत बनो। बहुत टाइम लगा लिया आपने यूट्यूब पे। अब अगले 20 दिनों में ना आपको दिखना नहीं है किसी को। आपका कमरा होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। बाहर कब आओगे? जब रिजल्ट बढ़िया आएगा, पास होगा, तब आप लोगों को कहोगे यस मैंने काम कर दिया, ठीक है ना। तो ये हरकतें बंद कर दो। सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दो, 100% बंद कर दो, बिल्कुल ही बंद कर दो। उसका भी कोई काम नहीं है जी, ठीक है जी। और रूल नंबर 7, सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो है, 12 से 14 घंटे का इफेक्टिवली आपका आउटपुट निकलना चाहिए अगले 20 दिन के अंदर। अगर आप इतनी पढ़ाई नहीं कर रहे तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है जी। तो प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। 12 से 14 घंटे का, ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकते जी। अब वो कैसे पढ़ना है, अपने प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, इस टाइम माइंड बिल्कुल क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन ना हो जी, ठीक है जी। तो अगर मेरी फैमिली का हर बच्चा ये 7 रूल फॉलो कर लेगा ना सर, आप देख लेना दिसंबर में 100% एग्जाम क्लियर होंगे। मुझे आपके ऊपर विश्वास है, आप बस अपने ऊपर विश्वास करके चलो, क्योंकि आप 100% एग्जाम निकाल सकते हो। और उन 90% नेगेटिव लोगों से दूर रहो जो फेल होने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमें 90% वाली कैटेगरी में ना, हमें 10% वाली कैटेगरी में आना है। हमें पास होने वाली कैटेगरी में आना है, और वो कैटेगरी वो है जो पॉजिटिव रहेगी, अच्छे से रहेगी, काम रहेगी, हेल्दी फूड खाएगी, अपने ऊपर बिलीव करेगी। वो गारंटी दे रहा हूं, वो एग्जाम निकाल देंगे, ठीक है जी। तो बस आपने लग जाना है सर। 20 दिन में कमाल कर दो सर, कुछ बढ़िया करके दिखा दो। पेरेंट्स को मजे, मैं कह रहा हूँ डांस करने लगे आपके पेरेंट्स। कुछ ऐसा करके दिखा दो, आपको छाती पे ऐसे हाथ मारे कि मैं तेरे पर प्राउड करता हूँ बेटे बेटी। ऐसा कुछ करके दिखा दो इस बार। मैं कह रहा हूँ इतिहास रच के दिखा दो इस बार, ठीक है। लग जाओ मेरे मैं सही बता रहा हूँ, 20 दिन बहुत होते हैं ना, 20 दिन बहुत होते हैं। कर सकते हो यार, तुम कर सकते हो, और लग जाओ बस, ठीक है जी। चलो तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। इसी तरह से आपको मोटिवेट करता रहूंगा। आपकी जिम्मेदारी जब ली है तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपका साथ छोड़ के नहीं जाऊंगा सर। लगे रहो, कमाल कर दो अगले 20 दिन में, इतिहास रच दो, और अपनी सारी लिमिट्स को तोड़ दो। जहां पे लिमिट्स बंदी है, इसको लिमिट्स को तोड़ दो कि मैं नहीं कर सकता, ऐसे की तैसी मैं इस बार करके दिखाऊंगा। पेपर जैसा बने मैं करके दिखाऊंगा, बस मैं सही बता रहा हूं जी, ठीक है जी। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू सो मच, बाय बाय जी, बाय बाय।